यू मस्ट हैव हर्ड दिस टॉक, जो एक साधु है शायद, तो साधु जो है उनका अपने 100% इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि वो बता रहे हैं कि एक आइलैंड पे सब चले गए, सब इमोशंस एक आइलैंड पे थे। एंगर था, हेट्रेड था, प्रेम था, जेलसी थी, दया भाव थी, सब वहाँ थे वो आइलैंड के ऊपर। साथ साथ में ईगो भी था, फिर प्रेम भी था, बहुत सारे सब लोग थे वहाँ पर। और पता चलता है कि अरे अरे, आइलैंड के ऊपर बाढ़ आने वाली है और आइलैंड खत्म होने वाला है, चलो यहाँ से निकल के चले चलता है। तो एवरीबडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बोट, भाई शिप में बैठेंगे या बोट में बैठेंगे, यहाँ से निकल लेंगे। तो ईगो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो सब लोग कहते रहे तू पागल क्यों है, तू चल, है ना, हम सेफली पहुंच जाएंगे, तो तुझे किस चीज़ का टेंशन है, तू भी बैठ जा, सब लोग आराम से, वी आर कंफर्टेबल, चलो चलो चलो। तो कहता है नहीं 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 नहीं। और जो तूफान है या जो भी है वो नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, और इवेंचुअली वो नहीं बैठा। तो जो प्रेम है, प्रेम उस ईगो को कहता है चलना चलना, तो बाकी सब इमोशंस बोट में बैठ जाते हैं। और प्रेम है ना, हम कहता है ईगो को प्लीज़ प्लीज़, मैं तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगा, तू ये मत कर, वो मत कर, जो भी हम प्रेम में करते हैं ना, वो हर चीज़ प्रेम ने की, बिकॉज वो प्रेम है। तो ये हुआ, और इवेंचुअली क्या हुआ, बोट चली गई। ईगो तो ईगो है, प्रेम उसके साथ रहते हुए वो भी मर गया। इवेंचुअली ईगो भी गया, मर गया, और प्रेम भी मर गया। तो ये इतना इधर तक आप लोगों ने सुना ही होगा। अब ही गेव हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, नेवरदलेस वो कह रहे हैं भाई ईगो था ना, इसलिए उसको मरना पड़ा। तो जिसने मुझे भेजा था, मैंने उनको पूछा कि सिर्फ ईगो को ही ईगो था, यहाँ पर डू यू रियलाइज कि प्रेम को भी उतना ईगो था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, फिर भी तुझे, मतलब ईगो का तो खुद का ईगो है ही, वो तो दिख रहा है, पर प्रेम का उससे ज़्यादा ईगो है, विच इज़ नॉट लिसनिंग, विच इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, विच इज़ नॉट अलाउिंग टू बी डिनाइड। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि भैया ऐसे कैसे। तो हमारे अंदर भी प्रेम का ईगो बहुत पावरफुल है, और हम इसी प्रेम की ईगो की वजह से ही हम हमारी ज़िंदगी में बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं। गलत डिसीजन क्या, सबसे पहले हम दया करके शादी करते हैं। जब आप ढूंढोगे कि हमने इस लड़के से शादी क्यों की, इस लड़की से, सेंसिटिव पीपल की बात कर रही हूँ, कि इस लड़के से या इस लड़की से शादी मैंने क्यों की, तो उसका अंडरलाइनिंग होता है कि दया। और सेकेंडली, जब हम दया करते हैं और फिर वो इंसान चेंज नहीं होता, उसको तो शादी करनी नहीं थी, वो आपको प्रेम नहीं करता था या करती थी, तो भी हम जिद करने लगते हैं कैसे कैसे मैं उसको चेंज करूँगी। चेंज होने वाला नहीं है ना। सो ये जो हमारा ईगो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे हम आगे जीवन में जाएंगे, हमारा जब जैसे जैसे चक्र एक्टिवेशन होगा ना, ये ईगो जो है ना इतनी माइल्ड लेवल पे भी होता है ना, तो हम अटके हुए होते हैं। यहाँ पे किसको मरना पड़ा, प्रेम को मरना पड़ा ना, वैसे ही हम मरने की कगार पे होते हैं, पर वो छोड़ते नहीं। और फिर हम धीरे धीरे चक्र एक्टिवेशन होता है तो ये सब छूटने लगता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है अच्छा हुआ मैंने ये सब चेंज कर दिया।